अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी के एडमिशन्स के बारे में। इस वीडियो में हम देख लेंगे कि जम्मू कश्मीर में फार्मेसी के एडमिशन्स किस तरह से होते हैं, उसके लिए एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है, कब तक फॉर्म निकलते हैं और कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, किस तरह से आपको जम्मू कश्मीर में फार्मेसी में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको क्या कुछ करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको सारा कुछ डिटेल में समझाने वाला हूँ। वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर देना। लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते हैं यहाँ पे फार्मेसी के एडमिशन्स के बारे में। तो इससे पहले हमने नर्सिंग, रेडियोलॉजी और मेडिकल लैब टेक्नीशियंस पे जो है वो वीडियो डाले, उनके एडमिशन प्रोसेस आपको समझा दी है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फार्मेसी के बारे में। नेक्स्ट आपको किस कोर्स के बारे में चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं उस पर आपको जो है वो समझा दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले अगर हम फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी में यहाँ पे कश्मीर में जो एडमिशन प्रोसेस होती है, सॉरी कश्मीर नहीं, जम्मू कश्मीर में जो एडमिशन प्रोसेस होती है वो काफ़ी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स या अदर यूनियन टेरिटरीज। इसमें फार्मेसी हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक, या तो आप डिग्री कोर्स कर लो, बी फार्म जो प्रोफेशनल कोर्स होता है, 4 साल इस कोर्स का ड्यूरेशन होता है, या आप डिप्लोमा कर लो फार्मेसी में, जिसको हम डी फार्म कहते हैं। इस कोर्स का ड्यूरेशन आपका 2 साल का होता है। फार्मेसी का जो हमारा कोर्स है ये मेडिसिन के रिलेटेड होता है, मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स वगैरह जो होती है मेडिसिन की, उसी के रिगार्डिंग आपका फार्मेसी का यहाँ पे कोर्स होता है। ठीक, प्रोफेशनल का ये कोर्स होता है, डिग्री 4 साल की होती है और डिप्लोमा आप लोगों का यहाँ पे 2 साल का होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फार्मेसी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि फार्मेसी की क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे रहती है। तो फार्मेसी में जो आपकी एलिजिबिलिटी रहती है, चाहे आप डिग्री कर लो या डिप्लोमा कर लो, इसमें आपका 12th पास होना चाहिए। फिर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 12th पास है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में 12th पास, यानी कि मेडिकल वाले भी इसमें एलिजिबल है और नॉन मेडिकल वाले कैंडिडेट भी इसमें एलिजिबल है। इसमें आपका 12th पास होना चाहिए विद 45% मिनिमम मार्क्स। ठीक, तब आप फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं, तब जाके आप जब वो फार्मेसी एडमिशन्स के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके बाद सेकंड एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया ये है कि आपके पास यूटी जम्मू कश्मीर की डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो आप जम्मू कश्मीर में जो है वो फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। बाहर का कोई कैंडिडेट जम्मू कश्मीर में एडमिशन नहीं ले सकता है। ठीक, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब सिलेक्शन का प्रोसीजर थोड़ा सा हम समझ लेंगे कि सिलेक्शन किस बेस पे होती है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि डिग्री कोर्स की, जो हमारा बी फार्म 4 साल का होता है, तो बी फार्म जो हमारा 4 साल का होता है, इसका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है वो आपको इंट्रेंस देना पड़ेगा। ठीक, इंट्रेंस आपका जेकेबीओपी कंडक्ट करती है, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हमारा है वही आप लोगों का फार्मेसी का इंट्रेंस कंडक्ट करती है बी फार्म के लिए। लेकिन डी फार्म अगर आप करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हो, उसके लिए आपको 12th के मार्क्स के बेस पे सिलेक्शन हो जाएगी, उसके लिए आपको इंट्रेंस नहीं लगता है। बी फार्म अगर मैं बात करूँ, इससे पहले बी फार्म इसे 2020 तक जो वो कश्मीर यूनिवर्सिटी या जम्मू के जो 2-3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो खुद से एडमिशन करते थे फार्मेसी के। उसके लिए आपको कोई भी मतलब सेपरेट कोई इंट्रेंस देना नहीं पड़ता था, कश्मीर यूनिवर्सिटी खुद का इंट्रेंस कंडक्ट करती थी। लेकिन उसके बाद 2020 के बाद वो सिस्टम सारा खत्म हो गया। नर्सिंग की तरफ फार्मेसी के एडमिशन्स भी जो है वो बोपी के अंडर आए और 2022 में जो है वो बोपी के थ्रू एडमिशन हुए और 2022 में बोपी वालों ने इंट्रेंस नहीं लिया, लेकिन 2023 इस साल से उन्होंने जो है वो इंट्रेंस जो है वो इम्प्लीमेंट किया। अब की बार आपकी फार्मेसी की जो एडमिशन्स हुए वो इंट्रेंस के बेस पे, और 2024 में जो हमारी बी फार्म के एडमिशन्स होंगे वो भी इंट्रेंस के बेस पे होंगे। विदाउट इंट्रेंस आपको बी फार्म में एडमिशन नहीं मिलेगा। अब अगर आपका इंट्रेंस इसमें होता है तो ऑब्वियसली इंट्रेंस का तो कुछ सिलेबस होगा। देखिए, इंट्रेंस का जो आपका सिलेबस रहता है वो सेम जैसा आपका नीट का होता है, जैसा आपका बीएससी नर्सिंग का सिलेबस होता है। 11-12 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या 11-12 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। ठीक, जो भी आपकी ब्रांच है, अगर आप पीसीबी से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आप अटेम्प्ट करेंगे, और अगर आप पीसीएम से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आप जो है अटेम्प्ट करेंगे। दोनों के लिए आपका सेपरेट सिलेबस रहेगा। जो नीट का सिलेबस है वही आपको यहाँ पे भी रहेगा, और उसमें जस्ट अगर आप मैथमेटिक्स हैं तो आप मैथमेटिक्स वाला पोर्शन यहाँ पे करेंगे। ठीक, तो इसमें आपका सिलेबस तक तो यहाँ पे आपको समझ आ गया। अब आपका जो एडमिशन होता है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप अभी किसी भी क्लास में 9, 10, 11, 12 या 12th पास आउट हैं या 12th में अभी एग्जाम देने वाले हैं, तो फार्मेसी की फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोसीजर क्या रहेगा। आपके मार्च या अप्रैल में बोपी फॉर्म रिलीज कर देगी, ठीक, बी फार्म की। उसके बाद जो डी फार्म होता है वो 12th बेस्ड पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज के साथ फॉर्म आ जाते हैं। दोनों के मार्च या अप्रैल में फॉर्म आ जाएंगे। आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, ऑनलाइन सबमिट होता है 1000, उसकी आप लोगों को फी पे करनी पड़ेगी। फी आपने पे करी, फॉर्म अपना आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद आपको बी फार्म के लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा।
जो आपका जून या जुलाई में एंट्रेंस होगा, एंट्रेंस देने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद उसके बाद आपको काउंसलिंग वगैरह में बुलाया जाएगा और सेम डिप्लोमा वालों को जो है वो 12th के मार्क्स के बेस पर रैंक लिस्ट तैयार होकर आ जाएगी। रैंक लिस्ट आ जाएगी, उसी रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो है वो कॉलेजेस और कोर्सेज के मतलब कॉलेजेस अलॉट किए जाएंगे। इसमें अगर मैं सीट्स की बात करूँ तो बी फॉर्म में जो है वो एक ही गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है, जिसमें 40 के आसपास सीट्स यहाँ पे रहती हैं। देन उसके बाद 3 कॉलेजेस जो है वो प्राइवेट जो जम्मू के हैं, लेकिन सभी कैंडिडेट्स का टारगेट होता है कश्मीर यूनिवर्सिटी। अब कश्मीर यूनिवर्सिटी अगर आपका टारगेट होता है तो उसके लिए आपको सेफ स्कोर कितना रहेगा? अगर आप बी फॉर्म करना चाहते हो तो एंट्रेंस में आपको जो वो 60-70% के प्लस मार्क्स होने चाहिए, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। प्राइवेट तो मिल ही जाएगा आसानी से, लेकिन 80% के प्लस आपके मार्क्स आने चाहिए एंट्रेंस में। कश्मीर यूनिवर्सिटी आपको मिल सकता है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है। जो कैंडिडेट बी फार्मेसी का एंट्रेंस देते हैं उन सभी कैंडिडेट्स का टारगेट कश्मीर यूनिवर्सिटी होता है, तो ऑब्वियसली उसमें कट ऑफ आप लोगों का जो है वो बहुत ही हाई यहाँ पे जाता है। लेकिन अगर आप डी फॉर्म करना चाहते हो उसके लिए अगर आपकी 12th में 80% मार्क्स हैं तो आप आसानी से गवर्नमेंट सीट यहाँ पे अपनी जो वो ले सकते हैं। तो फी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो फी आपको गवर्नमेंट में जो वो उसमें आपको 30-40,000 के आसपास जा सकता है फी आपका सारा कुछ मिला के, और प्राइवेट में आपको काफ़ी ज़्यादा फी यहाँ पे लगने वाली है। अब एप्लीकेशन फॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो एप्लीकेशन फॉर्म्स जो आपके हैं वो मार्च या अप्रैल में यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद अगर फार्मेसी के स्कोप के बारे में बात करूँ तो फार्मेसी में आपको गवर्नमेंट सेक्टर में उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है कश्मीर में, लेकिन हाँ इसमें आपका प्लस पॉइंट ये रहता है अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, इसमें आपको PCI से लाइसेंस एक मिल जाएगा। वो लाइसेंस लेने के बाद आप अपना ड्रग स्टोर जो आप देख रहे हैं मेडिकल वाले जो होते हैं वो वही स्टोर आप अपना खोल सकते हैं। उसमें आपकी अच्छी खासी अर्निंग होती है और अच्छा खासा बिजनेस मेडिसिन का आप इसमें कर सकते हो। और उसके साथ साथ इसमें ज़्यादा डिमांड आपकी प्राइवेट सेक्टर में होती है, प्राइवेट कंपनीज़ में होती है। हालांकि कश्मीर में उतनी प्राइवेट कंपनीज़ है नहीं, लेकिन कश्मीर के बाहर अगर आप काम करना चाहते हो तो और कंपनीज वगैरह में काम करना चाहते हो फार्मेसी आपके लिए अच्छा रहेगा। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट यही रहता है कि इसमें आपको लाइसेंस मिल जाएगा, आसानी से आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब की आपको टेंशन यहाँ पे नहीं है। इसमें आप याद रख लीजिएगा जो कैंडिडेट डिप्लोमा करने वाले हैं, डी फार्म करना चाहते हैं, वो कैंडिडेट जब डी फार्म अपना कंप्लीट करेंगे उसके बाद अगर उनको लाइसेंस चाहिए होगा उसके लिए आपको एग्जिट एग्जाम देना पड़ेगा। एग्जिट एग्जाम जो होगा वो इंडिया लेवल पे एग्जाम होगा। NTA एग्जाम कंडक्ट करेगी, वो एग्जाम जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेगा उसी कैंडिडेट को लाइसेंस मिलेगा। लेकिन बी फार्म वाले जो कैंडिडेट होंगे उनको डायरेक्टली जो है वो लाइसेंस दिया जाएगा। तो ये थी आपकी फार्मेसी की एडमिशन्स के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बता दी। इसमें अगर कोई टॉपिक में भूल गया होगा मुझे कमेंट सेक्शन में याद करवा सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगा कोई टॉपिक शायद रह गया, मैंने सारा कुछ आपको समझा दिया। कोई डाउट होगा मुझे पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट किस कोर्स पर चाहिए मुझे